अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस होगा, दूसरे नंबर पे बिटकॉइन का सेंटीमेंट एनालिसिस होगा, थर्ड नंबर पे बिटकॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस होगा और लास्ट पे ऑन चेन एनालिसिस होगा। इसी तरह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप ऑनलाइन जो है वो माइनिंग कैसे कर सकते हैं। मेरी नज़र में एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बताऊंगा कि आप उसमें ऑनलाइन जो है वो कैसे माइनिंग कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने जो आज की बिटकॉइन की कैंडल बन रही है वो ग्रीन बन रही है। कल भी ग्रीन बनी थी और मैंने आपको परसों बताया था कि आप 29,000 पे या इससे नीचे अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपने बाई किया होगा तो आप इस वक्त प्रॉफिट में होंगे। आप प्रॉफिट अपना बुक करके जो है वो कैपिटल अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो बिटकॉइन की वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल 8 कैंडलें लगातार जो है वो बिटकॉइन की वीकली बन रही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर विक हमें बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। आज कैंडल ने क्लोज़ होना है सुबह 5 बजे और ये देखें काफ़ी अच्छी वीक नज़र आ रही है यहाँ पर भी, और पिछले वीक में भी जो है वो एक बड़ी अच्छी वीक बनी थी। जो बॉडी है वो कम बनी थी, वीक ज़्यादा बनी थी। इस तरह इस वीक में भी जो है वो वीक बड़ी अच्छी बन रही है। इस तरह अगर आप पीछे देखें तो पीछे जो है वो जो इतनी वीक थी वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो बायर्स मौजूद हैं। अगर हम पिछले साल देखें तो अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, पिछले साल भी अब देखें तो लंबी लंबी विक्स बनी थी इस एरिया को टच करके, तो बिटकॉइन ने ऊपर गया था और ये विक्स शो कर रही थी कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर बाइंग प्रेशर मौजूद है। इसी तरह अभी भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर मौजूद है। इसी तरह अगर आज तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये 31,500 से तकरीबन ये प्राइस ऊपर क्लोज होती है तो ये हमारी कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाएगी और ये शो करेगी कि ये अच्छी खासी जो है वो इसमें यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। लेकिन फिर भी हमें कम से कम 29,000 से ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए बिटकॉइन की फर्दर अपवर्ड मूवमेंट के लिए। इसी तरह अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स सुबह इसकी भी ट्रेडिंग कल शुरू हो जाएगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो ये फ़िलहाल जो है वो ग्रीन कैंडल बनी है जो लास्ट जो कैंडल क्लोज हुई है 20 मई को। लेकिन इस कैंडल पे भी आप देखें तो ऊपर वाली विक ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये नीचे आ सकता है। अगर तो ये जो डॉलर इंडेक्स की जो कैंडल है वो कल रेड बनती है तो बिटकॉइन की प्राइस आपको ईज़िली 31,000 32,000 तक जाती हुई नज़र आ सकती है। तो अगर तो इसकी कैंडल ग्रीन बनती है फिर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो मज़ीद गिर सकती है। तो आप जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको बताता चलूँ कि जो डॉलर इंडेक्स है ये बिल्कुल बिटकॉइन के उल्ट चलता है। अगर तो इसकी प्राइस ऊपर जा रही हो, कैंडल ग्रीन बन रही हो, तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे आ रही होती है। जैसे अगर इसकी कैंडल रेड बन रही हो तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर आ रही होती है। तो इसी तरह जो है वो आप जब भी एनालिसिस करें तो सबसे पहले इसको लाजमी देखें। इस तरह अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो इस टाइम 44.92 चल रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस जितनी ज़्यादा होती है, जो ऑल्ट कॉइन होते हैं यानी कि बिटकॉइन के अलावा जितने क्रिप्टो करेंसी जो कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी हैं, वो सारी डाउन जाने के चांस होते हैं। इसी तरह अगर हम टॉप 100 प्रोजेक्ट्स देखें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो 24 आवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज जो जिसने प्रॉफिट दिया वो FTM ने दिया है। FTM ने 16% पम्प दिया है। इस तरह जिल कॉइन ने 15% दिया है। XCM कॉइन है, इसने 11% जो है वो फ़ायदा दिया है। अगर आप FTM कॉइन को बाय करना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस इसकी 0.23 है और आपने देखा है कि यहाँ पर जो है वो FTM इस प्राइस को आके टच करके ऊपर जा रहा है। इस प्राइस पे जो है वो क्यों ऊपर गया, क्योंकि देखें आप लास्ट ईयर देखें तो 1 अगस्त 2021 को इसी प्राइस से जो है वो काफ़ी तक ऊपर गया था, यानी कि इस 0.23 से ये तकरीबन 3.49 या 50 प्राइस तक ये गया था। तो यहाँ पर एक जो है वो एक लोगों को एक ये चीज़ है कि लग रहा है कि शायद यहाँ से दोबारा से वो ऊपर चला जाए और ये लोगों को अच्छी प्राइस जो है वो लग रही है। इस तरह हम लूना देखें तो लूना ने जो है वो कल ये इसकी 0.1 प्राइस थी इसकी, तो अभी तकरीबन ये 0.17 पे ट्रेड हो रहा है और ये 0.22 तक भी ये इसकी प्राइस गई है और इसने 100% तक प्रॉफिट दिया है। जिसने यहाँ इसको 0.1 पे बाय किया होगा तो उसको 100% जो है वो प्रॉफिट हुआ होगा।
लेकिन ये बिल्कुल भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। इस प्रोजेक्ट को आप बिल्कुल भी इससे प्ले ना करें। जो अच्छे अच्छे फंडामेंटल प्रोजेक्ट हैं जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, डॉट है, आडा है, इस बियर मार्केट के अंदर उनको आप बाय करें, वो आपको कंफर्म प्रॉफिट दे देंगे। अगर इसमें आप इसके साथ प्ले करेंगे तो आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। इसकी जो मुझे नज़र आई है इसकी पम्प करने की वजह वो ये है कि जो डू क्वान से किसी ने पूछा है कि हमें अपना कोई एड्रेस दें जहाँ से हम जो है वो लूना को बर्न कर सकें। तो इन्होंने जो डू क्वान है, जो फाउंडर हैं लूना के, उसने एक एड्रेस दिया भाई अगर आपने जो कॉइन को बर्न करना है तो यहाँ पर बर्न कर सकते हैं। तो वैसे तो इनके नया टोकन लाने के लिए जो है इनकी वोटिंग चल रही है, लेकिन ये जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया है बर्न करने के लिए, तो लोगों को शायद जहन में आया कि शायद इसी को बर्न करेंगे ये, इसी लूना को, और बर्न करेंगे तो शायद इसकी प्राइस जो है वो ऊपर चली जाए। तो ये मेरे ख्याल से इस वजह से जो है इसकी प्राइस थोड़ी बहुत जो ऊपर आई है वो आई है, लेकिन अभी मज़ीद जो है वो नीचे आने की ही चांस है। इसी तरह अगर हम इसके सेंटीमेंट्स की बात करें तो बिटकॉइन के सेंटीमेंट्स इस टाइम एक्सट्रीम फियर के अंदर हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 14 है। कल 13 वैल्यू थी, आज 14 है। अगर आपने कल बाय किया होता सेंटीमेंट्स के हिसाब से तो आप प्रॉफिट में होंगे। इसी तरह जो पिछले जो हफ्ते की जो वैल्यू थी वो 10 वैल्यू थी, और जब भी 10 वैल्यू या इससे नीचे सेंटीमेंट्स की प्राइस आई है तो बिटकॉइन ने अच्छा खासा बम्प किया है। तो जब भी जो इस एक्सट्रीम फियर में मार्केट हो या 10 तक वैल्यू आए, आप लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह अगर हम फंडामेंटल की तरफ देखें तो दुबई ने जो है वो एक कमेटी बनाई है जो मेटावर्स को डेवलप करेगी, जो फोकस करेगी जो मेटावर्स के ऊपर। तो ये पहले भी इन्होंने जो है वो इस पे काम कर रहे थे, तो अभी इन्होंने कमेटी फॉर्म कर दी है। तो ये क्या चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि जो दुबई है वो एक की हैसियत रखे मेटावर्स दुनिया के अंदर, क्योंकि अभी भी आप देखें जो भी यूरोप कंट्रीज़ के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं और भी जो फॉरेनर्स हैं वो काफ़ी हद तक वो दुबई आते हैं और वहाँ पर आके विज़िट करते हैं। हालांकि वो इतना जो है वो उसको रेतला इलाका था और उन्होंने उसको काफ़ी अच्छा डेवलप कर दिया है, तो लोग वहाँ पर आके छुट्टियाँ गुजारते हैं और भी वहाँ पर एंजॉयमेंट आगे करते हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि अगर तो ये मेटावर्स जो कि हकीकत बनेगा कुछ अरसे तक, तो वो चाह रहे हैं कि जब भी ये मेटावर्स बने तो हम जिस तरह रियल वर्ल्ड के अंदर हम एक ही हैसियत रखते हैं, एक ख़ास हैसियत रखते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, इस तरह हम चाहते हैं कि मेटावर्स के अंदर भी हम जाके हमारी एक वैल्यू हो और सबसे ज़्यादा जो डेवलप जो कंट्री या स्टेट हो वो दुबई ही हो। तो देखते हैं जी इनका ख्वाब पूरा होता है कि नहीं होता। इसी तरह जो रियल क्योसाकी हैं, इन्होंने जो ये काफ़ी पॉपुलर हैं, इन्होंने एक रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी थी, आप पढ़ सकते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है बुक पढ़ के। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग बुल मार्केट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बाज़ाहिर तो लग रहा होता है कि वो बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन जब बियर मार्केट आती है तो वो जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्टूपिड हो जाते हैं, यानी कि वो लूज़र हो जाते हैं। लेकिन जो बियर मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हकीकत में वही जो है वो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, तो वही आखिरकार जो है वो विन करते हैं। इस तरह वो कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो क्रैश हो रही है, मार्केट क्रैश के नज़दीक है, तो अभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे और उनको अच्छा खासा फ़ायदा होगा और वही जीतेंगे। इसी तरह अगर हम सेकंड न्यूज़ की तरफ आएँ तो ये तो बेसिकली जो है वो डॉलर कॉस्ट एवरेज के हवाले से है। तो कॉइन टेलीग्राफ के मुताबिक अगर आप 2017 से डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहते, यानी कि हर महीने अगर आप जो है वो $1 लगाते, तो अभी आप $160 जो है वो पर डॉलर के ऊपर प्रॉफिट में होते। तो डॉलर कॉस्ट एवरेज इनकी नज़र में जो है वो, बल्कि हकीकत में भी ये बड़ी ही अच्छी टेक्निक है, यानी कि आप बजाय कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही दफ़ा लगा दें, आप मंथली बेस पे, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो मंथली बेस पे, वीकली बेस पे आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगाते रहें, $1, $2, $10, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, $100। तो आप जैसे ही आप जो है वो लॉन्ग टर्म में देखेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये डॉलर कॉस्ट एवरेज जो प्राइस है ये आपको नुकसान से बचाती है।
इसी तरह अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो मेरी नज़र में ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। पोल्का सिटी इनका अपना टोकन भी है, इस टाइम इसकी 0.08 प्राइस चल रही है। अगर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये बुल रन के अंदर भी जो अभी लास्ट टाइम आया है उसके अंदर भी ये 0.04 प्राइस से इसकी $3 प्राइस तक इसकी जो है वो प्राइस चली गई थी। तो इन्होंने जो है वो एक माइनिंग रिग मुतारफ़ कराई है अगर इनके NFT के अंदर। तो अगर तो आप इनका टोकन बाय नहीं करना चाहते हैं, आप डर रहे हैं कि शायद मज़ीद मार्केट क्रैश कर जाएगी, तो आप इनकी ये जो माइनिंग रिग है इसको बाय कर सकते हैं। इनका ये NFT है, ये कैसे काम करेगा, कितनी प्राइस है इसकी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ $100 है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, मेटामास्क आप या फिर जो है वो ट्रस्ट वॉलेट अगर आपके पास है वो उसको ओपन करें, तो डैप्स में जाके इनके ब्राउज़र में जाके इनकी वेबसाइट ओपन करें polkacity.io और फिर वहाँ पर जाके आप 100 BUSD जो है या USDT जो है वो BEP20 वाले यहाँ पर लेके आएँ और इससे आप $100 से ये इनकी जो पोल्का सिटी माइनर है ये NFT बाय कर लें। इससे क्या होगा, ये आपको रिवार्ड देंगे। $100 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो मंथली रिवार्ड मिलेगा वो $5 के लगभग, बिटकॉइन की अभी जो करंट प्राइस चल रही है $5 मंथली आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर मार्केट नीचे भी गिर जाती है, बहुत ज़्यादा भी डाउन चली जाती है, तो आपके जो $100 इन्वेस्टमेंट की हुई आपने वो 100 के $100 ही रहेंगे। ये है कि अगर बिटकॉइन बिल्कुल 10,000 पे आ जाता है तो आपको जहाँ पर $5 मिलने हैं वहाँ पर आपको जो है वो $2-2.5 जो है वो मिलेंगे। तो आपका रिवार्ड कम हो जाएगा, लेकिन आपके जो है असल जो डॉलर है वो वहाँ के वहाँ रहेंगे। अगर तो बिटकॉइन बहुत नीचे आते तो आप $100 जो आपने निकाल के इनका टोकन बाय कर सकते हैं या बिटकॉइन में लगा सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर तो ये मज़ीद ऊपर जाता है तो आपको जो है वो आपके $100 वैसे के वैसे रहेंगे। अगर बिटकॉइन डबल हो जाता है तो आपको जो मंथली रिवार्ड है वो $5 की बजाय $10 मिलेगा अगर बिटकॉइन की प्राइस $60,000 पे चली जाती है। तो ये एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। इस तरह इनकी दूसरे भी NFTs है वो बाय कर सकते हैं आप, इनके प्राइसेस आप देख सकते हैं वेबसाइट खोल के। तो अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है 10,000 अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप इसमें इजीली जो है वो 500 के लगभग जो है वो डॉलर इसमें इजीली मंथली अर्न कर सकते हैं और आपके $10,000 वो भी महफूज ही रहेंगे। इसी तरह अगर हम कॉइन ग्लास वेबसाइट है कि यहाँ पर हम देखें तो लॉन्ग एंड शॉर्ट की रेशो देखें तो अभी भी लोगों ने, अगर मैं पिछले 24 आवर्स का चार्ट देखूँ तो अभी भी लोगों ने जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो लॉन्ग 48.43% है और शॉर्ट 51.57% है। तो अभी भी लोग समझते हैं कि ये इसको शॉर्ट करना चाहिए, इसकी प्राइस नीचे आ सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग शॉर्ट करते हैं तो जो है वो मार्केट ऊपर चली जाती है, जब लॉन्ग करते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये थी आज की न्यूज़, मैंने आपको सारी जो एनालिसिस अपना बता दी है। अब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से या अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो भी आपको समझ आई है उस तरह आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और मेरी जो भी न्यूज़ है इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना। तो ये थी आज की वीडियो जी। कल एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।